नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ये दोनों जो हैं, ये दोनों विषय मेंस के लिए जीएस पेपर 1 में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेफिनेटली, और प्री में भी इनका एक अच्छा रोल होता है। क्योंकि सिलेबस में जो है हमको विशेष तौर पर ये दोनों चीज़ें एक साथ लेके गई हैं। हमारा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से आपको आराम से परिचय इसका करवा दें, कोई भी इशू ना आए। उसके बाद में जो है थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, ये मैं पहले ही आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। एज वेल एज बुद्धिज़्म, इसमें नहीं है बुद्धिज़्म का, केवल जैन धर्म का है। चलिए जी, परिचय के साथ शुरू करते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो उस दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित, अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग एवं आध्यात्मिक शुद्धता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब ये धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, है ना, जिसमें से अंतिम भगवान कौन थे? महावीर स्वामी। इन 24 शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता है। आपने सुना होगा, वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान यानी मोक्ष की प्राप्ति कर ली और लोगों तक इसका प्रचार किया। जो प्रथम शिक्षक यानी तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ जी। जैन शब्द जिन, या ये जो जैन शब्द है या जैन से बना हुआ है ना, जैन का अर्थ होता है विजेता। तो यहाँ पे हम परिचय से सीधे तौर पे समझ पा रहे हैं एक ऐसा दर्शन जो जीवित प्राणियों को अनुशासित और मुख्य रूप से अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाता है और मुक्ति तक पहुंचने की राह है ना। मोक्ष प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना, यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य समझ में आता है। जानते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण। उस दौरान जब इसकी उत्पत्ति हुई, जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ हिंदू धर्म कठोर व रूढ़िवादी हो गया था। ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जहां 2 उच्च वर्गों को कई विशेषाधिकार प्राप्त रहे। साथ ही एक जो बात थी, ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया, और साथ में एक जो बहुत बड़ी बात थी वो है लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार। ये जो मुख्य कारण रहे, इसमें आप एक ही कारण ध्यान रखिए, जो ये जटिल कर्मकांड है और वर्ण व्यवस्था है, इनके कारण इस जैन धर्म की उत्पत्ति देखने को मिलती है। जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसा हमने प्रारंभ में ही आपको समझाया कि जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें थ्री ज्वेल्स कहा जाता है, त्रिरत्न कहा जाता है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सुनने में जटिल हैं, आगे हम जान लेंगे इनके बारे में भी, मगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये 3 बातों को ध्यान रखना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, है ना, ये जो है मुख्य मूल सिद्धांत जिन्हें कहा जाए, तो ये हमारे 3 मूल सिद्धांत हैं। इन्हीं के साथ में जो कुछ पालनार्थ आदेश हैं, आप कह सकते हैं, सिद्धांत ही बोलना चाहिए, वो है सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा, जीव को चोट ना पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा, जैसे हमने बताया। और जैनिज्म की बात की जाती है तो बाहरी तौर पे विशेष समझ में भी अहिंसा ही आता है। सत्य, कभी झूठ ना बोलना; अस्तेय, चोरी ना करना; अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना; और अंततः ब्रह्मचर्य, है ना। ये जो है 5 सिद्धांत, हर एक लगभग, है ना, अलग अलग, हालांकि संप्रदाय अब विभाजित हैं अलग अलग, यानी 2, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर मूलतः इनका पालन सभी को करना होता है। मगर थोड़ा सा अब संप्रदायों की बात आ ही गई है तो जान ही लेते हैं कौन कौन से 2 संप्रदाय हैं। जैन व्यवस्था को मुख्यतः 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है: दिगंबर और श्वेतांबर। विभाजन मुख्य रूप से मगध में अकाल के कारण हुआ,
जिसने भद्रवाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया। भद्रवाहु, ऐसे 2 नाम हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 12 वर्ष का ये पूरा काल रहा। इस दौरान दक्षिण भारत में जो समूह गया उसने सख्त प्रथाएं जो थी उनको कायम रखा, जबकि मगध में जो समूह था वो अधिक ढीला रवैया उसने अपनाया। सफ़ेद कपड़े जो है उनको धारण करना शुरू किया। काल की समाप्ति के बाद जब दक्षिणी समूह मगध में वापस आया तो बदली हुई प्रथाओं ने जैन धर्म की 2 संप्रदायों में उनको जो है विभाजित किया, दिगंबर और श्वेतांबर। अंतर काफ़ी है ना, और अलग अलग अंतर हैं, ज़रूर उनको भी आप जानिएगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जैन परिषद को। प्रथम जैन परिषद ये तीसरी जो शताब्दी थी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। स्थूलभद्र कौन? जो प्रतिपादक रहे हैं श्वेतांबर के, ठीक है। और द्वितीय जैन परिषद ये 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजन इसका किया गया और इसकी अध्यक्षता देवर्षि शमा श्रमण ने की थी। 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन द्वितीय जैन परिषद में ही बताया जाता है। कहीं ना कहीं अत्यंत महत्वपूर्ण है जैन परिषदों का भी जो रोल है इसके विकास में, और आता है, जितना मैंने नोटिस किया है, देखा है ना। चलिए, तो जैन परिषद भी पढ़ना चाहिए। जैन धर्म का योगदान अगर बोला जाए तो समाज में काफ़ी रहा है शुरुआत से ही। थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहिए हमें। सबसे पहला, वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को सुधारने का प्रयास। जैन धर्म की उत्पत्ति ही कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था के कारण हुई थी, और उसको सुधारने का जो प्रयास है वो जैनिज़्म में जो है बहुत ज़्यादा है, और उसका आपको अभी तक अंतर देखने को भी मिलता है। जैन धर्म के कारण प्राकृत और कन्नड़ भाषा का विकास काफ़ी देखने को मिला, विशेष तौर पर प्राकृत का, है ना। तो प्राकृत और कन्नड़, इन दोनों भाषाओं के विकास में भी जैनिज़्म का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वास्तुकला और साहित्य में योगदान, ये तो अपने आप में ही, मतलब जैन वास्तुकला और जैन साहित्य अपने आप में ही अलग है और काफ़ी रोचक है इसके बारे में भी जानना। चूँकि हमारा उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा परिचयात्मक ये वीडियो हो जाए, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, और बहुत लंबा जाता है ना, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए, मगर ज़रूर बताएंगे। अनेकांतवाद के जैन सिद्धांत और सामाजिक संदर्भ में व्यावहारिक शब्दों में अनुवाद करने का अर्थ होगा, है ना। तो 3 जो इसके सिद्धांत थे, हठ धर्मिता या कट्टरता का अभाव, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सहयोग। तो चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। बनते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली। कोई फीडबैक हो ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।